जय श्री राम दोस्तों। आज हम चलेंगे बैकुंठ की यात्रा पे। बैकुंठ धाम क्या होता है, बैकुंठ धाम किसे कहते हैं और बैकुंठ धाम में किस किस को जाने की अनुमति है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल पे। पहले तो मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री और दूसरा, मैं यहाँ पे भगवान की और सिर्फ भगवान की ही बातें करता हूँ, जो आजकल यूथ को पसंद भी है और कई यूथ को नहीं पसंद है। तो कैसे है कि जहाँ तक हो सके मैं आप सबको अपनी मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। तो चलते हैं बैकुंठ की यात्रा पे। बैकुंठ लोक एक स्थान का नाम है जहाँ पर इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले हमारे महाराज श्री विष्णु जी रहते हैं। सबको पता है विष्णु जी ने काफ़ी अवतार लिए हैं, खास करके सत्य को स्थापित करने के लिए। और आज के दिन घोर कलयुग में उनकी जो एक विशेष पूजा होती है उसे हम सत्यनारायण की पूजा कहते हैं। जहाँ भी आपने देखा होगा कि कोई भी नया फ्लैट ले, कोई भी नया अ, अ, मतलब कोई भी नया शॉप ओपन करे या कोई भी नया विधिवत काम करे, उसमें सत्यनारायण की पूजा को माना जाता है और उसमें कराया जाता है। जैसे हम घर पे गणपति जी की स्थापना करते हैं, दुर्गा जी की स्थापना करते हैं या और कोई अच्छा कार्य करते हैं, मतलब शुभ कार्य के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा को कराना अति आवश्यक माना जाता है। तो उसी सत्यनारायण जी का एक अंश है शालिग्राम महाराज, उसके बारे में वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो बैकुंठ धाम की यात्रा करते हैं। बैकुंठ धाम को नियंत्रित करने वाले श्री महाराज हमारे विष्णु जी बैकुंठ धाम में रहते हैं और बैकुंठ धाम उन्हीं का है जिसमें वो रहते हैं। ब्रह्मा जी को अलग दिया है, शिव शंभू जी को अलग दिया है, विष्णु जी को अलग दिया है। तो बैकुंठ लोक एक स्थान है जहाँ पे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले हमारे प्रिय विष्णु जी रहते हैं। बैकुंठ धाम में भक्तों के लिए अंतिम यात्रा या अंतिम पड़ाव है। जैसे हमारे जन्म में से मरण तक हम लोग क्या करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, खराब कर्म करते हैं। हमारे अनजाने में कुछ अच्छे कर्म हो जाते हैं, कुछ अनजाने में खराब कर्म हो जाते हैं। तो उसका विधि विधान होने के बाद में हमें डिसाइड करते हैं कि हम बैकुंठ धाम जाने के काबिल है या नहीं है। इसके लिए देखिए बहुत लोग ना बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए मन शांत चाहिए और मन साफ चाहिए। एक कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। आपकी भावना जैसे आपको मुहूर्त वैसे ही दिखेगी। तो चलते हैं। उच्च कोटि की पुण्य आत्माएं को बैकुंठ धाम में रहने का अवसर मिलता है। बैकुंठ धाम लोक मकर राशि की दिशा से सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर स्थित होता है। मतलब ब्रह्मांड से ऊपर बैकुंठ लोक वहाँ पे स्थापित होता है। यह बैकुंठ धाम न तो सूर्य में और न ही चंद्र से प्रकाशित होता है। यह देखभाल करने के लिए भगवान ने 96 करोड़ पारदर्श तैनात किए हैं। पारदर्श एक तरफ के ऋषि मुनि को भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषि मुनि हमेशा भक्ति भाव में लीन रहते हैं। तो पारदर्श यहाँ पे हम ऋषि मुनि कह सकते हैं, या अत्यंत पुण्य आत्माएं जो ज़्यादा पुण्य करती हैं, जो हमेशा भगवान के ध्यान में ही लीन रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हरदम आप नाम जपते रहो। या अंत समय में जिसकी जो मृत्यु शैया पे लेटा है, जिसने भगवान का नाम ले लिया, असल में होता नहीं है बट जिसने भगवान का नाम ले लिया गले से कि नहीं राधे, जय श्री राम या हर हर महादेव मृत समय पे, तो वो बैकुंठ धाम जाने के काबिल हो जाता है। तो सभी पारदर्श भगवान की तरह चतुर्भुज आकार में, जिनकी चार भुजा होती है, चतुर्भुज आकार में होते हैं। इस पर धाम में प्रवेश करने के लिए आपको पहले आपकी आत्मा को विरजा नदी में स्नान करना पड़ता है। विरजा नदी एक तरह का, जैसे हम लॉकडाउन में करते थे ना, दरवाजे पे ऐसे सैनिटाइजर छिड़का, फिर हम लोग घर के अंदर गए ताकि कोरोना किसी को ना हो या अदर कुछ ना हो। तो ऐसी एक विरजा नदी भी काम करती है, वो सैनिटाइजर का काम करती है। जैसे आपके अंदर अगर आपकी यात्रा करते समय आपको अगर कुछ भी हो जाए तो फिर वो आपको विरजा नदी से स्नान करने के बाद में आपको प्रवेश करने का मौका मिलता है। विरजा नदी में स्नान कर आपको भी चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है।
जैसे मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि भगवान के 96 करोड़ पारदर्श तैनात होते हैं। 96 करोड़, तो हो सकता है कि आपने भी बहुत अच्छे कर्म किए हो, तो आप विरजा नदी में जब काम करोगे तो आपके भी चतुर्भुज मिल जाएंगे, तो और आप भी उस 96 करोड़ पार्षद में आप भी एक हो जाओगे। चतुर्भुज रूप प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में श्री विष्णु, श्री देवी, महालक्ष्मी, भदेवी, नीला देवी और महालक्ष्मी के साथ रहते हैं, जिससे आपको भगवान विष्णु के साक्षात और सरल दर्शन होंगे। क्योंकि हमारे पास, हम कलयुग में हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी, भगवान परशुराम या कोई भी भगवान को साक्षात दर्शन ले सके, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं। क्योंकि हम इतना गिर चुके हैं, क्योंकि हम आज के लोग भगवान को ही मानने के लिए सबूत मांगते हैं। इसके लिए ये उन लोगों के लिए नहीं है जो भगवान को साबित करने के लिए बोलते हैं, ये वो है जो मन से भगवान को मानते हैं। देवता की तरह तरह लोग के प्रलोभन, मतलब जैसे देवता होते ना, जैसे देवता हो गए कि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप भी चतुर्थ पार्षद में शामिल हो जाएं। जैसे आज के समय में एक मॉरल बताऊं मैं, जैसे मैं हूँ, आपका कोई फैमिली मेम्बर है या आप तरक्की करो, तो कोई भी फैमिली मेम्बर ये नहीं चाहेगा कि ये बंदा मेरे से ऊपर चला जाए या आपके फ्लैट हो जाए या आप 4 व्हीलर ले लो या आप बाइक ले लो, अच्छी बाइक ले लो, या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, बढ़ जाए। तो आज के टाइम पे कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता है। अगर सोचते रहेंगे तो अच्छी बात है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और अच्छा सोचे। तो देवता तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं कि जीवात्माओं को रोकना चाहते हैं, लेकिन जीवात्मा श्री विष्णु के भक्ति में लीन रहता है, तब सभी देवता उसको विरजा नदी के तट पर छोड़ जाते हैं। जैसे अगर आपका मॉरल पक्का है कि नहीं मुझे वहीं जाना है, आपने मंजिल डिसाइड कर ली कि मुझे वैकुंठ धाम ही जाना है, तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे अभी कैसे हम दोस्त लोग कैसे करते हैं, भाई अपने वहाँ चलना है, हाँ चलेंगे भाई, अपने वहाँ चलना है, अपने वहाँ, फिर क्या होता है लास्ट में कोई कहीं नहीं जाता है, जय श्री राम, घर पे बैठो। तो विरजा नदी पर भगवान आपको छोड़ के आते हैं। विरजा नदी से भगवान विष्णु के पारदर्श जीव आत्मा के साथ हो जाते हैं। मतलब जैसे आपने विरजा नदी में स्नान कर लिया तो आप भी एक देव के कार जैसे हो जाते हो। तो विरजा नदी मैंने बहुत सुनी, काश मैं भी ऐसे, मेरी भी इच्छा हो रही है ऐसे कि मैं भी लेकिन देखते हैं। जय श्री राम सबको। विरजा नदी के तट पर छोड़ दिया जाता है हम लोगों को। फिर विरजा नदी से भगवान विष्णु को पार्षद जीवात्मा के साथ में हो जाते हैं और उसे स्नान करवा कर, मतलब जो पारदर्श चतुर्भुज वाले होते हैं वो आपको स्नान करा कर आपको भी पारदर्श में शामिल कर देते हैं। चतुर्भुज आकार से में भगवान के समक्ष उपस्थित करते हैं। जैसे जो पारदर्श होते हैं, जो चतुर्भुज वाले होते हैं, वो आपको विरजा नदी में स्नान कर कर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में उनके समक्ष जाके आपको उपस्थित करते हैं। और जब जीवात्मा भगवान का दर्शन करता है तब वह असीम आनंद का अनुभव लेता है, अनुभूति करता है। फिर सदैव के लिए वो भगवान विष्णु में लीन हो जाता है, भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थित हो जाता है। फिर कभी वो वैकुंठ धाम को त्याग कर कहीं नहीं जाता। वैकुंठ धाम में वही जाते हैं जिन्होंने अपनी 1.25 लाख योनि को क्रॉस कर लिया हो और उसके बाद उन्हें भगवान में ही लीन होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, जय सीताराम, राधे राधे।